अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनाने का आसान तरीका। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कोई बर्तन या बाउल लेंगे। इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है पहले ही। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, 4 टेबल स्पून इसमें घी डालेंगे। इसमें हम घी डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि घी डालने से समोसे बहुत ही खस्ता बनते हैं। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को हम इस तरह अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। एक बार ही आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे आम आटे की तरह गूंद लेंगे। आटे को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरह मुक्की देकर गूंद लेंगे। अब आटा हमारा गूंद चुका है, हम इसे एक बाउल में रखेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये आटा ऊपर से खुश्क ना हो। प्लेट वगैरह से कवर करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हम समोसों की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद, उनको बारीक काट लिया है। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और साबुत धनिया 1 टीस्पून। हम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और मसाले को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को पहले भी मैश कर सकते हैं। यहाँ हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें साबुत ज़ीरा डालकर उसको कड़कड़ा लेंगे। फिर हम इसमें सारे मसाले को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जहाँ हमारे आलूओं की फिलिंग अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे। जो आटा हमने रेस्ट पर रखा था वो भी अच्छे से नरम और मुलायम हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 2 कप मैदे से हमारे 8 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं और इसके 16 समोसे बनेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इनको कवर कर देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। इन सारे पेड़ों की रोटियां बेल लेंगे। बेलचे के ऊपर हम मैदे से डस्टिंग करेंगे और सारी रोटियों को बेल लेंगे। जहाँ हमारी सारी रोटियां बेल चुकी हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी भी नहीं, हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और छुरी की मदद से दरमियान से काट लेंगे। हम मैदा डस्ट करके बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगी। ये देखें, सारी रोटियां अकेली अकेली हैं और सारी रोटियां हमारी कट चुकी हैं। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। हम 2 तरीक़ों से इनकी फिलिंग करेंगे। पहले हम पट्टी को इस तरह रखेंगे, फिर हम इनका सेंटर करके इस तरह मोड़ लेंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा लेकर उसको पानी में मिक्स कर लिया था, वो लगाएंगे और दूसरी तरफ से मोड़ लेंगे और इनको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। फिर हम इस तरह हाथ के ऊपर रखेंगे, इनको सेट करेंगे और इसमें मसाला भर देंगे। और इसको इस तरह प्लेट में रख के यहाँ अब हम इस तरह किनारों पर भी पेस्ट लगा देंगे और इनको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। दूसरा तरीका ये है, इस तरह हम एक पट्टी लेंगे, इसके सेंटर में मसाला रखेंगे, फिर हम इसको सेंटर से इस तरह मोड़ देंगे, इसके किनारों पर पेस्ट लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। समोसे के मुंह वाले हिस्से पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे
ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरह से फिलिंग कर सकते हैं। इस तरह हमारे सारे समोसों की फिलिंग हो चुकी है। हमने कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। हम इसमें समोसों को डाल देंगे और इसे एक साइड से पकाएंगे। फिर हम इसकी साइड पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। इसी तरह हम इनकी साइडें बदलते हुए समोसों को अच्छी तरह से पका लेंगे। जहां हमारे समोसे पक चुके हैं हम इनको इस तरह छलनी से बाहर निकाल लेंगे। छलनी में डालकर थोड़ी देर इस तरह रखें, जो इजाफी तेल है वो निकल जाएगा। इसी तरह हम बाकी समोसे भी डाल देंगे और इनको पका लेंगे। वीडियो देखते देखते जहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह हम दूसरे समोसों की भी साइडें पलटते हुए इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारे समोसे तकरीबन यहाँ पक चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हमारे क्रिस्पी मज़ेदार समोसे बनकर तैयार हैं। आप इसे दही की चटनी, इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी बनाकर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।